हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कि अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं और ख़ास तौर पर बोलना सीखना चाहते हैं। यहाँ पर हम मेजर अरकाना की सीरीज़ पूरी करने वाले हैं बहुत कम टाइम में। चलिए देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं टैरो। द फूल की जर्नी, जब फूल की जर्नी शुरू होती है ना, एक बच्चा जो हर चीज़ से अनजान है, उसे नहीं पता है, उसे रिस्क लेना आता है, उसे अंदर से वो बहुत इनोसेंट है, न्यू बिगनिंग्स करता है, रिस्क के साथ करता है और आशावादी होता है ना। एक कहते हैं ना कि ब्लाइंड फेट करता है लाइफ को जीने के लिए, एडवेंचरस होता है, अपॉर्चुनिटीज़ और बोला जाए ना तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा रेडी होता है। ये ऐसा पर्सन है ना जो अपने धुन में रहता है। हम इसे बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन ना, अगर आप इसकी ड्रेस देखोगे ना तो एकदम चाइल्डिश है ना। हाथ में डिज़ायर लेके चल रहा है, पोटेंशियल भी है उसके अंदर। आप देखेंगे तो इसमें जो सूर्य है वो वाइट है, मतलब कहीं ना कहीं जो इसकी अंदर की जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्योरिटी वाली है। येलो रंग यहाँ पर कहीं ना कहीं विजडम को भी बताता है, इन्वायरमेंट का विजडम है ये, क्योंकि उसके कपड़ों में उतना येलोनेस नहीं है जितना इन्वायरमेंट में। मतलब आसपास के जो लोग हैं डॉग के द्वारा आपको समझा रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, इतना ज़्यादा आपको नहीं करना, अंधविश्वास नहीं होना है, आपको बिना सोचे समझे नहीं चलना है, अपने लोगों को समझना है। लेकिन ये पर्सन ना खुद में जीता है। ये क्वालिटी पता है कब ज़्यादा अच्छी होती है? जब आप ऐसे हो गए हो ना कि बहुत डिपेंडेंट हो गए लोगों पे, तब आपको कहा जाता है कि फूल बन जाइए, क्योंकि ज़रूरी है, खुद के लिए एक बच्चा बनना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन जब ये रिश्तों की बात करता है ना, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये खुद में ही लगा रहता है, अपने धुन में रहता है, सीरियसली प्रेजेंट में जीता है, मेमोरी, फन और आपको भी प्रेजेंट में जीने के लिए ही कहता है। जब फूल की जर्नी स्टार्ट होती है और उसमें जब मैजिशियन का पावर आता है, तो एक बच्चा जो इतने सारे स्किल्स सीख चुका है, जिसके पास पेंटिकल है, जिसके पास सॉर्ड्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, मतलब उसके पास हर इच्छा है, मटेरियल इच्छा भी है, उसके पास स्किल्स भी है, कम्युनिकेशन भी है, इमोशंस भी है। वॉन्ड्स मतलब फायर की एनर्जी है जो एक्शन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर बैंड है, जो यहाँ पर तोरण लगे हुए, खुशी का प्रतीक है कि ये व्यक्ति यूनिवर्स के साथ खुश रहता है, सेलिब्रेट करता है, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता है। और कहीं ना कहीं देखे तो ये जो यूनिवर्स से शक्तियाँ मांगता है उसको फिजिकल वर्ल्ड में यूज़ करता है ना। वाइट कपड़े से समझ में आता है कि प्योरिटी है, लेकिन वो जहाँ चाहे उसको यूज़ करता है, जहाँ ना चाहे उसे वहाँ यूज़ नहीं करेगा। ये व्यक्ति बहुत क्लेवर है और कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो बहुत अग्रेसिव लोग भी होते हैं। एक नंबर के लोग अथॉरिटेटिव होते हैं, अपनी चलाते हैं। आपको इससे अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये मैनिपुलेटर भी हो सकता है। ये व्यक्ति मैनिफेस्टेशन जितनी ताकत से करता है उतनी ही ताकत से किसी व्यक्ति को मनाने की ताकत रखता है। अगर आपके पर्सन ऐसे हैं ना, तो समझ लीजिए आप उनको समझने में ना बहुत देर लगा या समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर वक्त ये व्यक्ति कुछ ना कुछ आपसे हिडन ही रखेगा और जब मौका आएगा तभी आपको बताएगा। ये व्यक्ति बहुत पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो यूनिवर्स के लिए ना, मतलब एकदम से इन्फिनाइट ब्लेसिंग लेके आया है और यूनिवर्स से ब्लेसिंग लेके आया है, यूनिवर्स में काम करने के लिए ब्लेसिंग लेके आया है। फूल की जर्नी जब स्टार्ट हुई तो वो मैजिशियन में आया, और जब हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज आती है, जो कि सेकंड नंबर का कार्ड है ना, अगर देखा जाए तो मेजर अरकाना की जर्नी में इमोशंस, 2 नंबर से हम इमोशंस देखते हैं, डुअलिटी देखते हैं, हम मूड स्विंग्स देखते हैं और स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं आती है। 2 नंबर की एनर्जी ना बहुत ज़रूरी भी है आपकी लाइफ में, क्योंकि लोग आपको समझते हैं, वरना आपको ना लोग समझेंगे नहीं, सबसे बड़ी बात तो। और आपकी बात का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बैठ पाती है। इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, नॉलेजेबल होता है ये पर्सन, है ना, और सीक्रेटिव है। और अगर हम देखें कि फीलिंग्स में ये पर्सन आता है, ये अपनी बातें नहीं कहने वाली है ना। ये लेडी लव है, ये अपनी बात पूरी नहीं रखेंगी
और कुछ छुपाएंगी, है ना। जब इनको लगेगा कि ये पर्सन इनके लायक है तभी जाके ये अपनी बातों को बताएंगी। हमेशा कुछ ना कुछ सिक्योर, मतलब कुछ ना कुछ ये सीक्रेट रखती ही हैं और प्योरिटी इनमें होती है, मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन इमोशनली मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं इनके अंदर ना इमोशंस का होता, मूड स्विंग्स होते हैं। और हेल्थ में देखा जाए तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आते हैं, अबंडेंट होती है, स्टेबल होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसका डिसीजन हमेशा दिल से लेती है। लेकिन जब आपके अगर चार्ट में भी मून बैलेंस है तो ये मून बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर वहाँ भी इनबैलेंस है तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा सोचो, इस टाइप की एनर्जीज हो सकती है। उसके बाद आते हैं तो एम्प्रेस की एनर्जी आती है, 3 नंबर की एनर्जी, जो कि गुरु विजडम की एनर्जी है, नॉलेज की एनर्जी है, डोमिनेशन की एनर्जी है, अपने स्किल्स खुद से यूज़ करने की एनर्जी। आप एक फेमिनाइन पावर में आए हो जहाँ पर आपको खुद से भगवान ने ऐसे स्किल दिए हैं जिसको आप थोड़ा सा चाहो तो बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो। अबंडन की बात करती है, नर्चरिंग, फर्टिलिटी, फेमिनाइन पावर, गुड एक गुड एनर्जी, गुड वाइब्स आएगी आपको इसके पास से। डेवलपमेंट, है ना, ग्रोथ, सपोर्ट देती है, केयर करती है, नर्चर करती है। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर अगर जो पानी है वो अच्छा मतलब एकदम प्लेन है, वेव्स नहीं है, सुशांत है ये, है ना। और ग्रोथ दिखती है, नीचे से ग्रोथ है और बैठी बहुत अच्छी थ्रोन पे है, तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन है लाइफ में, प्योरिटी है, अपने डिसीजन खुद लेती है, प्रेगनेंसी बताती है। एक ऐसी लेडी जो फैशन मीडिया में हो सकती है, आर्ट वर्क हो सकता है अच्छा खासा इनका फैशन मीडिया का, लेकिन है ना आप चाहते हैं अगर कि मैं मूवीज़ में जाऊं तो कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनालिटी को और ग्रो करिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इसी के लिए बनी है। डोमिनेशन है, 12 उसके मुकुट में 12 तारे हैं जो प्लानिट को भी गवर्न करते हैं, तो ये हर किसी को अपना बना सकती है, हर किसी से अपना काम निकलवा सकती है, कम्युनिकेट करना चाहती है, घूमना चाहती है, आराम करना चाहती है, लग्जरियस लाइफ चाहती है और आगे बढ़ने के लिए ये बहुत सारी चीज़ों के लिए स्किल्स बढ़ाती रहती है। अगर हम देखें तो एम्परर की 4 नंबर की एनर्जी आती है इसके बाद, एम्परर, जो कि बताता है कि लाइफ में स्टेबल कैसे हुआ जाता है और ये इमोशंस से नहीं, ये वैल्यूज से चलता है ना। ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुद को बनाया है, मेहनत किया है, एक्सपीरियंस होता है। इसकी वाइट दाढ़ी कहीं ना कहीं बताएगी कि एक्सपीरियंस पर्सन है ना। रिस्पेक्ट चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसको रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आप इनसे फाइट करोगे तो ये फाइट बैक करेंगे आपके साथ। ये बहुत ज़्यादा थिंकिंग पैटर्न बहुत अच्छा होता है इनका, चीज़ों को प्रोटेक्ट करना इनको आता है, कंट्रोल करना आता है, डिसिप्लिन पर्सन है, ऑथोरेटिव वे में अपनी बात रखना जानते हैं। अगर आप फीलिंग्स की बात करेंगे और अगर एम्परर की एनर्जी आती है तो फीलिंग्स में मुझे लगता है कि इमोशंस नहीं होते हैं। ये पर्सन आपकी नीड्स की ज़रूरत पूरी कर सकता है और ये मतलब सिक्योर रखेगा आपको। अगर आप पॉजिटिव रिलेशन में है तो ये सिक्योर रखने वाले हैं कि आपको कब क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कहाँ जा रहे हो, सारा ध्यान रखेंगे। अगर नेगेटिव उसमें है तो ईगो दिखाएगा पर्सन, है ना, अपनी चलाएगा, अपनी बात ज़्यादा मनवाएगा, अपनी बात बहुत पावरफुल तरीके से रखेंगे और उनकी थिंकिंग को सबसे ज़्यादा वैल्यू देने वाले। हेल्थ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, डेली डिसिप्लिन करेंगे तो बहुत अच्छे से रहेगा। स्पिरिचुअल वे में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग खुद के साथ नहीं होना, खुद के साथ निर्दयी नहीं होना है, खुद के साथ थोड़ा सा एकदम लाइट वे में रहिए, अपनी इनर पावर को और निकाल के लाइए, निखार के लाइए, कंट्रोलिंग में मत लेके जाइए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि काम होगा कि नहीं तो यस की एनर्जी है, डेफिनेटली यस की एनर्जीज होती है। एंड हमने एम्प्रेस की एनर्जी में भी यस की एनर्जी होती है, हाई प्रिस्टिस की में हम मे बी बोलेंगे और द फूल में मैं कहीं ना कहीं उसको नो लेके जाती हूँ, मैजिशियन में भी उसको यस लेके जाती हूँ। अब बात करेंगे हम द हेरोफेंट की। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये पर्सन ना हमेशा आपको कुछ सिखाएंगे, एक गुरु की जो एनर्जी होती है इस कार्ड के अंदर फुलफिल है। दो आप देखेंगे तो 2 पिलर हैं जो कि स्टेबिलिटी बताता है ना, और एक स्पिरिचुअल इंसान है, विजडम भरा है, पुराने ओल्ड ट्रेडिशंस को मानता है, रिलीजियस है, सोसाइटी की वैल्यूज नॉर्म्स लेके चलता है, हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने के लिए कुछ भी सिखा सकता है ये व्यक्ति। अगर यही कार्ड आप समझ लो कि
हैंगमैन के साथ आया। तो ये कार्ड आपको सिखाएगा कि कन्फ्यूजन से कैसे निकलना है, किसी गुरु की सलाह से, किसी मोटिवेशन को सुन के, या फिर किसी ऐसे गुरु की बातें मानकर जो आपको सिखाए। वो गुरु आपकी पत्नी भी हो सकती है ना, वो गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, सिखाने वाला व्यक्ति, सॉल्यूशन निकालने वाला व्यक्ति। और ये जो दो स्टूडेंट हैं इनके पास सीखने गए हुए हैं ना। लव लाइफ में देखूँ तो बहुत न्यूट्रल फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं, तो उतना ज़्यादा मैं बोलूँगी कि लविंग डविंग नहीं होंगे। आपकी बातों को समझेंगे, आपको सिखाने के लिए आए हैं। और जब ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आए ना, तो ये कार्ड बताता है कि सामने वाले को किसी ने सिखाया है, और ऐसे सिखाया है कि विद प्रूफ के साथ, कि देखो ऐसा होता है, जिसको बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। घर के बड़े हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है जिसने पूरा तरीके से सिखा पढ़ा दिया हो। यहाँ हम लेंगे अब लवर्स की एनर्जी, 6 नंबर की एनर्जी, जो कि लव, पैशन, हार्मनी दिखाता है, जिसका हर किसी को इंतजार होता है कि हमारा रीयूनियन कब होगा, हमें लव पार्टनर ऐसा अंडरस्टैंडिंग वाला कब होगा जो हमें समझेगा। तो ये कार्ड आ गया ना, तो आपको आपका पार्टनर लविंग मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग करने वाला मिलेगा, और आपको समझेगा, आपकी चीज़ों को समझेगा। बहुत फिजिकल अट्रैक्शन दिखाता है, एंजल पावर दिखाता है, एंजल ब्लेसिंग्स दिखाता है, लव लाइफ में ग्रोथ दिखाता है, हार्मनी दिखाता है, एनलाइटमेंट दिखाता है। आगे आप दोनों टुगेदरनेस रहेगी, आप दोनों की लाइफ में आप एक साथ बढ़ोगे। हेल्थ में भी कहीं ना कहीं ये अच्छा है, और ज़्यादा केयर करने के लिए कहता है, आपकी खुद की बॉडी के लिए, प्राइवेट पार्ट्स के लिए और ज़्यादा केयरिंग रहिए, साफ सुथरा रहिए। अब हम देखेंगे चैरियट की एनर्जीज। सो हम देखते हैं कि चैरियट 7 नंबर की एनर्जी, केतु, ओवर थिंकिंग है ना, लेकिन करियर की, प्रैक्टिकल पर्सन है, डिसिप्लिन है, करेज रखते हैं, विल पावर है, किस बात को कहाँ पर फॉलो करना है ये जानते हैं। और अगर हम देखें तो डायरेक्शन होती है। और फीलिंग्स में बोले तो फीलिंग्स के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकल पर्सन है। अगर इसने आपसे प्रॉमिस किया है कमिटमेंट दी है आपको, तो ये पर्सन जरूर आपके साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर हम इस कार्ड को देखें और ये स्ट्रेंथ के साथ आता है, तो मतलब जो भी आप डिफिकल्टीज देख रहे थे, जो भी आप अपने आप पे काम कर रहे थे, अगर आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो विल पावर इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है हमें द चैरियट सिखाता है। हमें ये सिखाता है कि सही गलत को सोच समझ के चलना है। इसके अंदर वो पावर है, वो डिसिप्लिन है ना। डायरेक्शनलेस कभी कभी हो सकते हैं, रिवर्स में भी हो सकते हैं, नेगेटिव कार्ड में हो सकते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता, ओवरली कहीं ना कहीं कर जाते हैं, जिसके वजह से इनका फोकस बिगड़ता है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशंस को साइड में रखते हैं, है ना, और अपनी डोर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं रिलेशंस में। फिर हम आते हैं 8 नंबर की एनर्जी, स्ट्रेंथ। अगर आप देखेंगे तो एक जो महिला है वो पैट कर रही है शेर को, मतलब जानते हैं कि अब इस महिला की पावर कितनी होगी, स्ट्रेंथ कितनी होगी। प्योरिटी है वाइट कपड़े से, और सामने वाले में एग्रेशन है, करेज, मतलब उसके अंदर ना गुस्सा है, वो आसानी से कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जब अगर वो सपोर्ट करे, अगर आप सोचिए आपकी लव फीलिंग्स में ये कार्ड आ रहा है, सो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताएगा कि आपको सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो आसानी से ये जर्नी बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि पैसा होता है, 8 नंबर की एनर्जीज में भी पैसा होता है, लव होता है, लेकिन सपोर्ट के द्वारा जैसा कर्मा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। और बहुत ज़्यादा मत करिए। क्या होता है ना, कभी कभी हम कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे कि हमारी सेल्फ जो है वो खो जाती है। पार्टनर हमारी वैल्यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उनके लिए बहुत ज़्यादा कर दिया और वो भूल गए हैं कि कद्र क्या होती है, वैल्यूज़ क्या होती है। खुद के ऊपर बिलीव रखिए, खुद के ऊपर काम करिए, ज़्यादा पैशनेट खुद के लिए रहिए। सामने वाले से भी सपोर्ट की कहीं ना कहीं ये उम्मीद रखती हैं कि कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिले, एंड लाइफ में ये आपके लिए बहुत कुछ करने की ताकत रखती हैं। फिर हम आ जाते हैं द हर्मिट की एनर्जीज पे, जो कि बहुत अकेलापन बताता है, सेल्फ सर्चिंग बताता है, सोल सर्चिंग बताता है, इंट्रोस्पेक्शन बताता है, कहीं ना कहीं विजडम, ट्रूथ सीकिंग, और ये अपने आप पे वर्क करता है। अगर मैं बोलूँ ना तो ये खुद के बारे में सोचने लगते हैं, और ऐसी जर्नी जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि लोगों ने इनके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। अकेले बैठ के सोचते हैं,
रिश्तों में इतनी दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाते हैं अपने बारे में सोच के, क्योंकि इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा होता है। इनके अंदर विजडम है लेकिन अपने लिए अप्लाई नहीं कर पाते, उसके वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मेडिटेशन यहाँ पर कॉन्शियस रखना बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस देना खुद को इनरली बहुत ज़रूरी है। रिलेशन में ही आता है तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि आप अकेले रहना चाहते हो अपने पार्टनर की, आप रोमांटिक नहीं हो, आप हमेशा कहीं ना कहीं डल रहते हो, एनर्जी स्लो रहती है आपकी, बातें नहीं करते, एक्साइटमेंट नहीं होता है, अकेले हो गए हो, कोल्ड हो गए हो। और अगर हेल्थ में देखा जाए तो हेल्थ में ये कार्ड बताता है कि खुद पे काम करिए, योगा मेडिटेशन करिए, कनेक्ट होके रहिए लोगों से, एकदम से डिस्कनेक्ट मत होइए लेकिन बाद में फिर आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन लगे। यहाँ पर जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है फूल से तो हम आ चुके हैं 10 नंबर, कंप्लीशन पे आ चुके हैं। यहाँ हमेशा याद रखिए कभी भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड को अकेले नहीं लेना है, कुछ ना कुछ साथ में आपको देखना है, क्योंकि ग्रोथ, कैसी ग्रोथ हो रही है, कैसे कर्मा आगे बढ़ेंगे, ये कहीं ना कहीं ये कार्ड गुड लक लेके आता है, कर्मा लेके आता है, लाइफ साइकिल्स आपको बताता है, डेस्टिनी है। और अगर मैं बोलूँ चेंज आएंगे, मेजर चेंज आएंगे, क्योंकि मेजर काना है, अप्स डाउन आएंगे तो भी मेजर आएंगे, अनप्रिडिक्टेबल टाइम भी आ सकता है कभी कभी। अगर मैं आपको बताऊं मेरी एक्सपीरियंस में तो ये कार्ड बताता है आपको कि लाइफ में कुछ बदलाव आने वाला है। जो भी आपने कर्मा किया है, जो भी आप कर रहे थे, अगर आप नेगेटिव पैटर्न में थे तो आपकी लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिव पैटर्न आएंगे। आपको लाइफ में आपको कनिंगनेस से भी रहना है, क्योंकि यहाँ पर ईगल भी है, तो आपको तेज ऐसे एनवायरनमेंट में रहना ना, आपको जहाँ पे लोगों की चापलूसी करनी पड़ सकती है कभी कभी अपने खुद के ग्रोथ के लिए, जहाँ पे कनिंगनेस दिखानी पड़ सकती है, जहाँ पर आपको मतलब कहते हैं ना कि सीरियसनेस दिखाना पड़ सकता है कि आपको ये चीज़ आती है तो सामने से आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर फीलिंग्स में ये बोलूँ तो सामने वाला आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अगर ये आ जाता है तो इनर सोल से कनेक्ट होकर बढ़ना चाहता है, एक मैच्योर वे में बढ़ना चाहता है, अंदर से बच्चा है वो। अगर यही समझे डेविल के साथ आ रहा है तो एक फिजिकल रिलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो हेल्थ के लिए आता है तो और ज़्यादा टेक केयर करिए। स्पिरिचुअल वे में आता है तो आप थोड़ा ट्रैवलिंग करिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए अपने आप को बढ़ाने के लिए। और फिर हम देखेंगे कि 11 नंबर की एनर्जी, जिसे कि मास्टर नंबर कहा गया है न्यूमरोलॉजी में। ओके, सो यहाँ पर जितना भी इमोशंस है वो सिर्फ और सिर्फ दिमागी है। ये पर्सन सही गलत की बात करता है ना, कब क्या करना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन रहना चाहिए, कितने रूल्स फॉलो करना चाहिए, ये कार्ड पूरी तरीके से बताता है। ये कार्ड कहता है कि जस्टिस चाहिए, फेयरनेस चाहिए, ट्रुथ चाहिए, सच बोलना चाहिए, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। मैंने जहाँ तक जितना रीडिंग में देखा है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हैं, जो कि रिलेशन में बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि पर्सन हमेशा सोच रहा है ये मेरे लायक है नहीं है, ये मेरे लिए डिजर्व करती है। आप सोचो आप एक रिलेशन में हो जहाँ पर आपके लिए ऐसा दिमाग लगाया जा रहा है, सो कितना ज़्यादा वो पेनफुल हो सकता है। हमेशा लॉ से चलने वाले, हमेशा कहीं ना कहीं जस्टिस ऑर्डर देने वाले, थोड़े से ऐसे दिल से ना चलने वाले लोग। लेकिन अगर लीगल मैटर है तो आपके लिए कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगा। आपके साथ जिन लोगों ने बुरा किया है वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 2 नंबर की एनर्जी अगर रिवर्स में आती है ना, तो आपके साथ लोग इमोशनलेस रहे हैं, आपके साथ गलत किए हैं, तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आपको बताएगी, है ना, अपराइट में, कि आपको जस्टिस मिल जाएगा। आप चिंता मत करिए, जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है उन सबको सजा मिलने वाली है। ओके, 12 नंबर की एनर्जी आएगी हैंगमैन के रूप में। ओके, यहाँ पर एक पॉज लग गया है, स्टक हो गई हैं चीज़ें, रुक गई हैं, जो भी चल रहा था वहाँ पर अचानक से चीज़ें एकदम डाउन हो गई हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आप इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और कुछ नहीं होता तो आप सरेंडर कर देते हैं, आप लेटिंग गो कर देते हैं चीज़ों को। आप चाहते हैं कि आप जो होगा किस्मत भरोसे होगा। आप देखने का नज़रिया बदल सकते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज़न एक ही टाइम पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, एक ही टाइम पे आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि आपको लाइफ में ऐसे चलना है जहाँ पर सरेंडर वे में ज़्यादा चलना है। फीलिंग्स में बोलूँ तो ये कार्ड बताता है कि बहुत कंफ्यूज है पर्सन, खुद भी नहीं समझ पा रहा है कैसे क्या करना है। उसको लग रहा है कि कुछ भी ग्रोथ नहीं है इस रिलेशन में, डिससेटिस्फाई हो सकता है,
चीज़ों को समझने के जो लेवल है वो अच्छा नहीं होगा, आपको भी कंफ्यूज कर सकता है। हेल्थ में यहाँ पर पैरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और स्पिरिचुअल वे में कहूँ तो सरेंडर करिए, आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि अब आएगी हमारी 13 नंबर की सीरीज, जो कि कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग है ना, पास्ट की जो भी सिचुएशन आपके साथ बहुत बुरी हुई है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग शो करता है। कहीं ना कहीं एंडिंग्स है और बिगनिंग्स है, लेकिन एक बहुत पेनफुल बिगनिंग्स होगी, वो 6-8 महीने के बाद होगी। ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कुछ चीज़ें बदलेंगी। और अगर रिलेशन का है तो यहाँ पे एंड होगा, चाहे वो पैटर्न एंड हो, है ना, कुछ भी हो, एंड होगा, नए तरीके से शुरुआत होगी। यहाँ पर हर चीज़ की टेक केयर करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आपको गॉड को सरेंडर करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको ऐसी पूजाएं करनी पड़ेंगी जहाँ पर शाम को बैठ के हों और खुद को बदलिए। डेथ की एनर्जी कहीं ना कहीं खुद को बदलना बताती है, रिश्तों में कुछ बदलाव लेके आइए, पैटर्न चेंज करिए, तभी जाके होगा, नहीं तो एक पेनफुल टाइम आपकी लाइफ में आना लिखा है जो कि एंडिंग बता देगा। ओके, इसके बाद आते हैं टेम्परेंस, जहाँ पे वो पर्सन जो फूल से स्टार्ट हुआ था वो बैलेंस करना सीख गया है ना, वो एक हारमनी में आ गया है, वो डिसीजन को वो कैसे क्या करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये सब चीज़ें सीख चुका है। वो बहुत प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक कप में ना एक मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा कि कप में सिर्फ पानी जा रहा है, उधर से नहीं आ रहा है ना। सो वो कोशिश कर रहा है बैलेंस करने की, लेकिन एट द टाइम, सेम टाइम पे वो पर्सन कुछ ज़्यादा ओवर गिविंग हो सकता है, जिसके वजह से रिलेशन में सामने वाले की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब हम किसी के लिए करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी होती है। फिर रेड रंग यहाँ पर कहीं ना कहीं पंख में थोड़ा सा आ जाता है। आप नॉर्मल राइडर वेट देखेंगे तो वहाँ पर आपको राइट एनर्जीज दिखेंगी रेड कलर की, हल्की सी, जहाँ पर एंगर इशू होते हैं उसके वजह से आप दोनों के बीच में बिगड़ सकती है। आप दोनों के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। पेशेंस लेवल एक पर्सन में कम हो सकता है, एक पर्सन कहीं ना कहीं स्लो हो सकते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम आती है। हेल्थ यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी होती है तो प्रोटेक्शन की आपको ज़रूरत है। जो भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको लगाइए। अब आते हैं हम डेविल। ओके, 15 नंबर की एनर्जी है डेविल की एनर्जी। कहती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो गए ना जो शैडो वर्क नहीं करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, है ना, अपनी एनर्जी क्लटर्स को दूर नहीं करते हैं और लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो आप ऐसे लोगों के ग्रुप में हो सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ हो जो हमेशा गलत बात करते हैं ना। ये कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको खुद में बताता है कि अब टाइम आ चुका है कि मोह माया से हट जाइए। और 6 नंबर की एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव होती है, शुक्र की एनर्जीज, तो यहाँ पर पूरे पैटर्न नेगेटिव हो सकते हैं। अगर आप किसी से पार्टनरशिप करते हैं तो वो यूज वाली हो सकती है। अगर रिलेशन है तो यहाँ पर इमोशंस वैल्यू आपकी ना समझे पर्सन, सिर्फ और सिर्फ टेम्पटेशन, अट्रैक्शंस, ये सब होती है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती है रिलेशन में, कहीं ना कहीं टेंशन होती है, कहीं ना कहीं हमेशा चिंता लगी रहती है। मटेरियल फॉर्म ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर आपको अगर स्पिरिचुअल होना है सो यहाँ पर मटेरियल लाइफ से निकल के आपको एक अच्छी एनर्जी, ऊर्जा से जुड़ने की ज़रूरत है। खुद की ऊर्जा पर काम करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। अगर आप नहीं समझते हैं उस एनर्जी को तो आप ऑटोमेटिक टावर की एनर्जीज में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक गलत शैडो चीज़ों में होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली विनाश आता है ना, सडन लॉसेज आते हैं। आपको नहीं पता होता है कि अचानक से लॉस क्यों हो गया, अचानक से हमारी लड़ाई क्यों हो गई, अचानक से हमारी किसी ने डिसरिस्पेक्ट क्यों कर दी, अचानक से चीज़ें ऐसी क्यों हो गई जहाँ पे सब मतलब स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं था हमारे रिलेशन का। क्यों? क्योंकि आप जब मिले तो आप टेम्पटेशन से मिले। आप ऐसे इंसान पे भरोसा कर लिए जिससे 2 दिन में आपने भरोसा किया। आपको 2 दिन में नहीं, आपको बहुत टाइम तक सोचना है, थोड़ा सा अपनी लाइफ को सीरियस लेना है, तभी ये टावर की एनर्जी काम। यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग बताता है। ये कार्ड आपको बताएगा कि आपके अंदर वो रिसर्चिंग पावर है 7 नंबर से, जिसके लिए आप बने हुए हैं। तो अपने पावर को समझिए, अपने पोटेंशियल को समझिए और स्ट्रॉन्ग बेस बनाइए। कहीं ना कहीं अगर हम फिर आते हैं तो 17 नंबर की एनर्जी, अगर हम अपने आप को समझे थे तो यहाँ पर आपको होप दे रही है यूनिवर्स की। खुद को बैलेंस करना आप सीख गए हैं, है ना। आप सीख गए हैं कि आपको द स्टार कैसे बनना है। आप सीख गए हैं कि आपकी लाइफ में
कैसे चेंज लाना है ना। आप फॉर्च्यून मानने लगे हैं, आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, आप एक ऐसे पर्सन हो गए हैं जो हमेशा कुछ नया करता है ना, हमेशा कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहता है जो एक बहुत पेशेंटली है, बहुत प्योरली एनर्जी है। फीलिंग्स यहाँ पर स्लो हो सकती है, हेल्थ यहाँ पर थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ सकता है आपको। ओके, यहाँ पर होपफुली होप रखनी है आपको, रिश्ते में भी होप रखनी है, जिसके लिए बताता है कार्ड की रिश्ते में होप रखिए, है ना। चीज़ें बदलेंगी, कोई मन्नत करी है तो उसको पूरी करिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मैजिक शो नहीं होता है। द मैजिशियन में कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक शो होता है, और उसमें भी आसपास के कार्ड देखना जरूरी है। ब्लैक मैजिक की आप चाहेंगे तो मैं सीरीज़ अलग से लेके आऊँगी अगर आप चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं पर्सनल ही सिखाऊंगी ज़्यादातर, क्योंकि उसमें बहुत कुछ बताना पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं 18 नंबर की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स देता है, एग्रेसिव होते हैं। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पर, 9 बनता है, तो थोड़ा सा ये कार्ड देख के आपको क्या लगता है? डिसेप्शन, धोखा। एक पर्सन है जो डिप्रेस है, सैड है, बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे ही उसको इतने लोग समझा रहे हैं ना गलत। क्यों क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि वो अपसेट है। वो अपसेट है तो वो अपने लोगों से भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका दिल दुख चुका है। तो बाहर वाले आके उसको कहीं ना कहीं सिखा रहे हैं कुछ गलत सलत, जिससे उसकी लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उसकी अनस्टेबल हो गई है लाइफ, उसको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो उसको गलत बैक बिचिंग करते हैं आपके पीठ पीछे। ये पार्टनर में भी हो सकता है कि आपका पार्टनर इतना ज़्यादा परेशान है कि दूसरों से आपकी बुराइयां कर रहा है ना, धोखा दे रहा है। थर्ड पार्टी का कार्ड है ये, कहीं ना कहीं फीमेल एनर्जीज का कार्ड है, जहाँ पर फीमेल एनर्जी डोमिनेंट है, मून नेगेटिव है। और